2 हम लोग खोलेंगे। मिला आपके पास है भजन संहिता? यस। भजन संहिता 2, और बहुत ही सुंदर उसने उसको पढ़ा। प्रभु उसको आशीष करे। पिछले संडे हम कौन सा वचन सुन रहे थे? बोलो ना। पिछले संडे क्या मैसेज था? सब्जेक्ट क्या था? ना बोलने का साहस। यस, वेरी गुड। जोर से ताली बजाओ इसके लिए सब जन। कौन सा साहस चाहिए हमें? ना बोलने का साहस। हालेलुया। पिछले संडे हम लोग ये बहुत सुंदर बात हमने सीखी कि कैसे दानियल ना बोला। दानियल ने किस चीज के लिए ना बोला? पीने, खाने, ओढ़ने, एंजॉय करने, एंटरटेनमेंट करने, ये सारी चीजों के लिए उसने क्या कहा? ना कहा। हमने यूसुफ को देखा। यूसुफ ने कौन सी चीज के लिए ना कहा? बोलो ना। हाँ, व्यभिचार के लिए, शरीर की वासना के लिए, देह की वासना के लिए, और बहुत सी बुरी बातों के लिए उसने क्या कहा? ना कहा। फिर हमने देखा मूसा के बारे में, जवानी के समय उसने एक निर्णय लिया। कौन सी चीज के लिए उसने ना कहा? हाँ, बोलो। यस, हाँ, बोलो, बोलो ना। हालेलुया। वो कहता है कि पल भर का क्षणिक ये एंजॉय करने से अच्छा मैं परमेश्वर के लोगों के साथ क्या उठाऊं? दुख उठाने के लिए उसने सुख को ना कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। चैन को ना कहा। ऐश्वर्याम को उसने क्या किया? ना कहा। सो आज का जो मैसेज है, आज के मैसेज की ओर हम लोग जाएंगे कि उसी मतलब कि आज का जो है, कुछ बातें ना बोलना हमें सीखना है। और आज का विषय है जो इसमें हम लोग देखेंगे, भजन संहिता उसका 2 का 1 में क्या लिखा है? देखिए, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का जो सब्जेक्ट है, व्यर्थ बातें को सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यर्थ बातों की सोच, या फिर आप इसे एक और अगर विषय के ऊपर अगर मैं आपको लेके जाऊं, तो मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। क्या लिखा है बाइबल में? मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। यही एक टाइटल हम लोग ले सकते हैं, जिससे परमेश्वर पूरी रीति से क्या ना करता हो? जानता ना। सो व्यर्थ बातों की सोच। मुझे ऐसे लगता है कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे बीच में सोच बहुत सामर्थ्य की बात है। सोचना कहां से शुरुआत होता है? सोचना कहां से शुरुआत होता है? कहां से शुरुआत होता है? बंटी, घुटने से। सोचते हम लोग कहां से? मन से, यहां से। हाँ, सोचना यहां से है। तो जो भी हम सोच रहे, ध्यान दो, सोच बहुत सामर्थ्य की बात है। सोच बहुत सामर्थ्य की चीज है। जो भी हम लोग सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव बात हो या निगेटिव बात हो, वो किसी के विरुद्ध में हो या कुछ गलत बात हो, हम जो सोच रहे हैं, हम वो आज नहीं तो कल उस बात को करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं? सोच बहुत डेंजर चीज है। इसको हल्के में नहीं लेना है। ये जो सोचना है, अगर हम प्रेम की बातें सोच रहे हैं, अगर हम विरोध की बातें सोच रहे हैं, तो वो आज नहीं तो कल हम करेंगे ही करेंगे। तो इस बात को, ये जो चीज है, तो आपको अपने मन को बोलना है कि तू मुझे एंटरटेनमेंट मत कर। कुछ बातें ऐसी आती हैं अपने जीवन में, हम लोग क्या करते हैं? बेकार में व्यर्थ की बातें सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपनी सोच को बोलना है कि तू मुझे एंटरटेन मत कर। बोल सकते हैं क्या?
एंटरटेन वाली बहुत बातें जीवन में चलती रहती है, चलती रहती कि नहीं चलती रहती? हाँ, तो थोड़ा अपने मन को बोलो कि भैया थोड़ा रुक जा। मन को क्या बोलो? भैया थोड़ा रुक जा, मुझे एंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये जो सोच है, आप अगर इसे एक बीज के समान लेंगे, देखिए, अगर एक बीज बोने वाला या फिर खेत में काम करने वाला या फिर गार्डन में बगीचे में काम करने वाला ऐसा माली कुछ बीज को हल्के में लेता है, कुछ बीज को वो क्या करता है, वो अच्छे से नहीं लेता, हल्के में लेता है, और उसने बो दिया और वो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, और कुछ दिन उसको ध्यान देता ही नहीं है। साल 2 साल 3 साल के बाद देखते तो वो बड़ा सा बीज क्या हो जाता है, बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ऐसे कुछ विचार हैं, ऐसी कुछ सोच जो हम लोग हल्के में ले लेते हैं और अपने जीवन में यहां पर है, और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे लेकिन सोच रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे लेकिन सोच रहे। कुछ दिनों के बाद वो सोच क्या बन जाएगी, बड़ा सा पेड़ बनने में समय नहीं लगेगा। तो इस चीज को हमें क्या करना है, आज अपने आप में सोचना है। अगर ये सोच अगर जीवन में बड़ी हो गई तो ये हमारे आत्मिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी, हमें पूर्ण रूप से खत्म कर देगी। और इसीलिए आज हमें अपने मन को, अब अपने मन के साथ आज बात करनी है, आज अपनी सोच के साथ हमें सोचना है। आज हमारा विचार हमारी सोच के साथ हो, मतलब कि अगर यहां पर बैठे हो तो आप अपने आप को देखो कि मैं कल क्या सोच रही थी, मैं कल क्या सोच रहा था। कुछ बातें विरोध की हो सकती है, कुछ बातें प्रेम की हो सकती है, कुछ बातें व्यर्थ हो सकती है। तो इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो कहता है क्या चीज को फिराओ, अपने मन को फिराओ, अर्थात अपनी सोच को बदलो, अर्थात अपने विचारों को चेंज करो, अर्थात अपने पॉजिटिव निगेटिव जो बातें अपने जीवन में चल रही है उसको सुधारो। वो कहता है कि अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हमें एक चीज करनी है, जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा आज हमें सोचने का कोशिश करना है। हालेलुया। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, वैसे सोचने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो वो सोचने के लिए एक चीज सोच, बातें बहुत प्रकार की हैं, अपने मुंह में बातें बहुत प्रकार की हैं, अपने दिमाग में बातें बहुत प्रकार की हैं, लेकिन आज हम मुंह की बातों को देखेंगे। क्या लिखा है उसके वचन में, देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। व्यर्थ बातों की ओर हम लोग देखेंगे, मुंह से आने वाली और दिमाग से आने वाली, इधर का घर बनाने वाली और यहां पर घर बनाने व्यर्थ बातें। पिछले संडे हमने ना बोलने के लिए सीखा, इस संडे हम लोग व्यर्थ बातों से दूर रहने के लिए सीखेंगे, या फिर व्यर्थ बातें हमारे जीवन से दूर हो जाए इसका हम लोग कोशिश करेंगे। और अगर हम लोग सीख गए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कुछ तो परमेश्वर के जैसे सोचना हमारे जीवन में शुरुआत हो जाएगा। अभी देखो, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग, जाति जाति के लोग, बाहर के देशों की बात नहीं करेंगे, हमारे देश की बात करेंगे। बाहर के जातियों का हमें इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जातियां हैं, हमारे भारत देश में बहुत सी जातियां हैं। तो ये जो जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं, आज देखो पूरे भारत में कहीं पर लैंग्वेज का इश्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं पर भाषावाद विवाद चल रहा है, कहीं पर जातिवाद चल रहा है, कहीं पर हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कहीं पर हिंदू क्रिश्चियन चल रहा है। ऐसी जगह पर लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, बिना तथ्यों की बातें, बिना प्रमाण की बातें। अभी कल का न्यूज या परसों का न्यूज में 2 दिन हो गया ये चल रहा है, छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन पे कुछ नन्स के साथ, कुछ सिस्टर के साथ, कुछ अन्य जातियां लड़कियां उनके साथ पाई गई। तो वहां पर टाइटल क्या आया मालूम है? आपने सुना है किसने टाइटल? देह तस्करी या धर्मांतरण।
क्या टाइटल आया है न्यूज में? देह की तस्करी कर रहे ये लोग या फिर धर्मांतरण कर रहे। बेकार में धर्मांतरण की बात है, क्यों हुल्लड़ मचा रहे? अब समझ लीजिए इस बात को। अब महाराष्ट्र में एक इश्यू चल रहा है, एक एमएलए ऑन द माइक संविधान की शपथ लेकर वो सब जाति सब धर्मों का एमएलए बना है, लेकिन वो क्या कर रहे मालूम है? केवल एक जाति को अलग कर बाकी दूसरे जाति के अगेंस्ट में, जो कि शपथ लेने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता। संविधान की शपथ लेने के बाद वो इस प्रकार का काम नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी पादरियों को अगर कोई गांव से, अगर पादरियों को अगर कोई गांव से निकाल दे तो उसे कुछ पैसों का डिमांड उसने दिया है। अगर कोई उसका सैराट कर दे या फिर उस सैराट मराठी शब्द है, उसको अगर मर्डर कर दे तो उसको और कोई ज्यादा अमाउंट देने का उसने ओपनली चैलेंज किया है। अपने घर से निकाल दे, अपने गांव से निकाल दे, अपने गांव में मत आने दे तो मैं उनको इतना लाख रुपया दूंगा। ये जो हुल्लड़ मचाना है, एक को ऊपर करके दूसरे को नीचे करना है, या फिर हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम जिस जाति समाज से आते हैं, अपने समाज को ऊपर करके दूसरे के समाज को नीचे करना, ये जो हुल्लड़ मचाने वाली बात है। और लिखा है देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। फिर इसके बाद वे व्यर्थ बातों को सोच रहे हैं, और काफी प्रकार की व्यर्थ बातें बाहर में आई हैं, और कई प्रकार की व्यर्थ बातें देश देश के लोग सोच रहे हैं। अब पाकिस्तान को देखो, यहां पर चाइना को देखो, भूटान को देखो, नेपाल को देखो, इंडिया के आसपास के जितने भी देश है उनको देखो, श्रीलंका को नीचे में देखो, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर रहने वाले उन पहाड़ी देशों में, बर्फीले देशों में रहने उन लोगों को देखो कि वे लोग किस प्रकार से सोच रहे हैं। व्यर्थ बातों की ओर आज ये मनुष्य अपने मन को लगाया हुआ है। व्यर्थ सोच में आज समाज डूबा चला जा रहा है। जो कि इतनी सुंदर क्रिएशन परमेश्वर ने की, इतनी सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने की, इतना सुंदर परमेश्वर ने सारा सुंदर, इतना जग इतना अच्छा बनाया, दुनिया इतनी सुंदर बनाई, और ये मनुष्य सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर की सृष्टि होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है मालूम है? निर्माणकर्ता को भूल गया और अपनी व्यर्थ बातों में डूबा चला है, और उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, और मेरे मुंह में जो बात है वो व्यर्थ बात है, या मेरे मुंह में जो बात है वो किसी तथ्य से भरी बातें हैं, कुछ सिद्धांतों से भरी बातें हैं, वो सोचने नहीं पा रहा है। और इसीलिए हम लोग देखने पा रहे हैं काफी प्रकार की हानि ये मनुष्य उठा रहा है। काफी प्रकार के दिक्कतों में ये समाज, ये मनुष्य देखने हम पाते हैं कि वे इसका सामना कर रहा है। और आज हम लोग कुछ दो चार ऐसे उदाहरण देखेंगे कि इसमें देखो, अगर हम भजन संहिता 2 में यहां पर लिखा कि व्यर्थ बातें मनुष्य क्यों सोच रहा है। देखो, अगर नीति वचन निकालोगे, नीति वचन उसका 24 अध्याय अगर निकालोगे, 1 और 2 पद में देखो नीति वचन लिखने वाला लेखक क्या कहता है। 24 का 1 और 2 देखो, निकाल के रखो। वो उपद्रव करने वाले लोग या उपद्रव को सोचने वाले लोग, वहां पर क्या लिखा है देखो, नीति वचन 24 का 1 और 2 पढ़ो। बुरे लोगों के विषय में दाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। वे लिखा है उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। हालेलुया। आज कलीसिया के लोग, आप अपने मुंह से निकलने वाले शब्द
और दिमाग में आने वाले विचारों को थोड़ा सा सोच को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि वे सोच किस प्रकार की सोच है। बाइबल में लिखा है बुरे लोगों के विषय में मेरी सोच बुरे लोगों के जैसी है या फिर मेरी सोच धार्मिक लोगों की जैसी है। आज मैं अपने आप को स्टडी करूं यहां पर बैठे बैठे आधा घंटा, और मैं अपने सोच को थोड़ा समझूं कि मैं क्या सोचता हूं, मेरे मुंह से निकली हुई बात लोगों के जीवन में क्या फर्क लेकर आती है, क्या परिणाम लेकर आती है। और इस चीज को अगर मैं थोड़ा सोचूं, वजन से जब 3 उसका 1 और 2 निकाल के रखो, 3 उसका 3 और 4 निकाल के रखो, और एक जन गिनती की पुस्तक निकालो, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय निकाल के रखो, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय निकाल के रखो। उससे पहले भजन संहिता 3 1 और 2 में क्या लिखा है देखो। हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे तो मेरे विरुद्ध उठते हैं। बस 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 रुको थोड़ा सा इसको। हे यहोवा, गीतकार कहता है, अब उसे पता चला कि ये लेखक को पता चला कि उसके विरुद्ध में उठे हुए राजा दाऊद को पता चला कि उसके विरुद्ध में उठे हुए बहुत से लोग हैं, और वो उसके बारे में क्या सोच रहे हो उसको पता चला। और जब ऐसे धर्मी को पता चला कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और वे 1-2 नहीं है, 10-20 नहीं है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग मेरे विरुद्ध में उठते हैं, और वे बहुत से लोग। और 2 में क्या लिखा है देखो, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, हाँ, कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। देखो कैसी व्यर्थ बातें लोग कर रहे हैं, और दाऊद के विषय में लोग उठकर खड़े हैं, और ज्यादा लोगों की संख्या दाऊद के विरुद्ध में आई है, और वे क्या कहते हैं कि उसका परमेश्वर, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। इनमें कुछ धार्मिक लोग भी हैं जो दाऊद के विरुद्ध में खड़े हुए। इसमें कुछ दाऊद की एक संतान भी है, वो एक अपना ग्रुप बना लिया और अपने बाप को मारने के विरुद्ध में षड्यंत्र करने लगा, और दाऊद मारा मारा भटक रहा है, ये गुफा से वो गुफा, और ये पहाड़ी से वो पहाड़ी, ये गांव से वो गांव। कभी ये आदमी उससे खाना खिला रहा है, तो कभी वो गांव के लोग उसका निर्वाह कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में उसके अपने लोग भी उसके बारे में यह सोच रहे हैं कि इसका बचाव परमेश्वर की ओर से, क्या कहते हैं, नहीं हो सकता। माय डियर्स, क्या लोग आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं? आप जहां पर जॉब कर रहे हो, आप जहां पर काम करते हो, आप अपना खेती में काम कर रहे हो, आप अपना ट्रैक्टर चला रहे हो, आप कुछ ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, क्या आपके लोग, आपके आसपास के लोग जो आपके विरुद्ध में उठे हैं और आपको बारे में इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि इसे कोई बचा नहीं सकता, ऐसा कोई है क्या? लोग बोल रहे होंगे, लोग बोल रहे होंगे। महाराष्ट्र में यह भयंकर चल रहा है। वो एमएलए माइक पे बोल रहा है, अगर इनका परमेश्वर, अगर इनका यीशु न्याय करेगा तो उसी को बोलो तुम मेरा न्याय करने के लिए। समझ में आ रहा है? यीशु को ही बोलो मेरा न्याय करेगा। ये मनुष्य कितनी भयंकर चैलेंज कर रहा है। राजा लोग उसके सामने झुक गए, बड़े बड़े महाराजा उसके सामने झुक गए। नबूखदनेस्सर जैसा क्रूर राजा, नीरो बादशाह जैसा क्रूर राजा उसके सामने झुक गए। उसको जो चैलेंज दिया, मतलब क्या हो गया? आपके आसपास के लोग भी ऐसे ही आपको कोसते होंगे, आपको बोलता रहे उसका फैमिली में, अरे उसका जीवन में, अरे उसके बच्चे, अरे उसका जॉब,
कोई उसे बचा नहीं सकता। हालेलुया। मुझे आपको बोलना है, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक चीज मुझे आपको बतानी है, हालेलुया। ऐसे व्यर्थ बातों को अपने जीवन में आने मत दो। हालेलुया। अपने विश्वास के घुटनों को मजबूत करो, अपने विश्वास के बाहुबलों को मजबूत करो। ऐसे विचार, ऐसे व्यर्थ विचार हम पर घात नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। ऐसे व्यर्थ बातें हमारे जीवन के ऊपर घात कर नहीं सकती। बोलो हालेलुया। क्यों नहीं कर सकती मालूम है? 3 का 3 और 4 पढ़ो। 3 का भजन से जब 3 का 3 और 4 में क्या लिखा देखो। परंतु देखो दाऊद क्या कहता है, देखो हालेलुया। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर। ओ हालेलुया। आप चेयर पर बैठे हो आपके ऑफिस में, आप किधर काम कर रहे हो अपने खेत में, आप किधर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, और आप शायद अपने घर में बैठे हो, और वो आप अगर ये वचन अगर आप पढ़ोगे और सुनोगे, हे मेरे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल बना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का देखो वचन क्या बोलता है, व्यर्थ बातें आपकी ओर आ नहीं सकती, अव्यर्थ बातें आप पर हल्ला नहीं कर सकती। आप उसमें से बच भी जाओगे अगर हल्ला भी करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर क्या बना है? ओ बोलो मेरी ढाल, जोर से बोलो मेरी ढाल, मेरी ढाल। और आगे में पढ़ो, ओ तू मेरी महिमा। हालेलुया। बोलो तू मेरी महिमा। यस। और हाँ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ यहोवा तू तो मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है, और तू मेरे मस्तक को क्या करने वाला है? ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए व्यर्थ बातों को सोचना बंद करे कलीसियाओं के बहुत सारे व्यर्थ बातें हैं। एक बात यहां पर सामने आई कि धर्मी लोग दाऊद के अगेंस्ट में बोल रहे, उसी के प्रजा के लोग उसके अगेंस्ट में बोल रहे, उसी के परिवार के लोग उसके अगेंस्ट में बोल रहे कि इसका बचाव तो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद किस प्रकार से अपने मन के साथ बातें करता है। देखो किस प्रकार से दाऊद अपनी सोच के साथ बातें कर रहा है। तू तो मेरे 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 चारों ओर मेरी ढाल बना है, तू मेरी महिमा है। हालेलुया। तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। कलीसिया हम क्या सोच रहे अपने बारे में? कलीसिया हम ऐसे व्यर्थ बातों में से कैसे निकलेंगे अपने जीवन से? दाऊद देखो कैसे इन बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो एक गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय, देखो कैसी व्यर्थ बातें क्रिश्चियन लोग करते हैं। देखो चमत्कार देखा है, और भयंकर बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। ये धर्मी लोगों की बातें हैं। परमेश्वर के आशीर्वादों को चकाया। 13 अध्याय निकाल कर रखो, गिनती की पुस्तक 13 31 से लेकर 33, और 14 अध्याय 1 से लेकर 4 पूरा कंटिन्यू देखो हमें पढ़ना। 31 से लेकर 4 वचन तक हमें पढ़ना। देखो यहां पर ये जो स्टोरी है, हमें मालूम है मूसा ने 12 जासूसों को निकाला, तैयार किया और कनान देश में भेजा। ध्यान दो, वे उनका क्या देश है? वो परमेश्वर ने बताया हुआ वादों का देश, परमेश्वर ने दिया हुआ देश, वो प्रदेश कनान देश। परमेश्वर ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें दूध और मधु का देश देने जा रहा हूं, जहां पर दूध की नदियां और मधु की नदियां बहती है, ऐसा देश में तुम्हें देने जा रहा हूं। और जब 12 जासूस वहां पर चले गए तो 12 में से 2 ने अलग बताया, लेकिन 10 ने क्या बताया? देखो पढ़ो, 31 वचन से पढ़ो। हाँ 31 वचन से। यस। पर जो पुरुष के साथ उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, देखो जो पुरुष के संग गए थे उन्होंने कहा, ध्यान दो, हाँ, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। अरे वो लोग क्या यरीहो की दीवारों से भी ऊंचे ऊंचे हैं? ये लोग क्या यरीहो की दीवारों से भी ऊंचे हैं? यरीहो से दीवारों से भी ऊंचे हैं क्या?
अब कनान के पास पहुंचे हैं, जासूस लोग चले गए हैं और उनकी सोच देखो किस प्रकार से व्यर्थ बातें वे कर रहे हैं। उनकी हम उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं। क्या बात कर रहे हैं? उन पर चढ़ाई करने की शक्ति हम पर नहीं। लाल समुद्र से चलकर आए भैया, हालेलुया, समझ में आ रहा है? यरदन नदी से चलकर आए भैया, हालेलुया। स्वर्गीय मान्ना खाया, हालेलुया। परमेश्वर ने मांस खिलाया, पहाड़ों से पानी परमेश्वर ने पिलाया। भैया आप क्या सोच रहे हो? क्रिश्चियन लोग क्या सोच रहे हैं? उस पर विश्वास करने वाले क्या सोच रहे हैं कि उन पर विजय करने की हिम्मत और ताकत हम में नहीं, वे हमसे और बलवान है। और आगे पढ़ो, 32 में देखो क्या लिखा है। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद लिया था, यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है। अब सुनो कैसा है, देखो, जो अपने निवासियों को, देखो देखो देखो, उनका सोच देखो। अरे इन लोगों ने गोलियत जैसे महाबली को हराया, गोलियत जैसे राक्षस जैसे इंसान को इन्होंने हराया। अब ये क्या बोल रहे हैं? कनान के लोग अपने लोगों को निगल जाते हैं। बाप रे! और आगे, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े दिल डोल वाले हैं। अब ध्यान दो, यहां पर जितने भी लोगों को, इनकी व्यर्थ बातें, सब के सब बॉडी बिल्डर है। कैसे है आकाश? बॉडी बिल्डर लोग हैं, सब डांस डील वाले लोग हैं। और आगे में फिर हमने वहां नापीलों को, अर्थात नापीली जाति वाले अनाथ वंशियों को भी देखा, और हम अपने दृष्टि में उनके सामने, देखो देखो देखो, ये क्या सोचने लगा? धर्मी मनुष्य क्या सोच रहा है? एक समस्या उसके सामने है, एक प्रॉब्लम उसके सामने है, और वो प्रॉब्लम के सामने अपने आप को क्या समझ रहा है? हम किसके समान है? टिड्डियां देखी हैं हम लोग, टिड्डियों के समान, कीड़ों के समान है हम, कीड़ों के समान मनुष्य, उनके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी व्यर्थ बातें। अरे भाई, मिस्र के दास से परमेश्वर ने आपको निकाला, हालेलुया। आप भूल गए क्या? परमेश्वर आपको सोना रूपा चांदी लेके वहां से निकाला, हालेलुया। आप भूल गए क्या? जब आपको प्यास लगी थी, परमेश्वर ने आपको पानी पिलाया। आप भूल गए क्या? आपके सामने अग्निस्तंभ और आपके पीछे में मेघस्तंभ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कैसे भूल सकते हो? हालेलुया। ये धर्मी मनुष्य है। चमत्कार चखने के बाद भी, उसका अनुभव लेने के बाद भी, उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद भी, उसके ऊपर विश्वास करने के बाद भी, उसके पीछे चलते 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 रहने के बाद भी, अपने आप को समस्या के सामने क्या समझता है? कीड़ा मकोड़ा। इस प्रकार से अपने आप को समझता है। मैं नहीं सोच रहा हूं, आप नहीं सोच रहे, धर्मी सोच रहा है। और धर्मी कौन है? कौन है धर्मी? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब धर्मी में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को प्रॉब्लम के सामने ये सोच रहे हैं कि हम ऐसी व्यर्थ बातें सोच रहे हैं कि प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, ये समस्या बहुत बड़ी है। अपने मुंह से हम कौन सी बातें निकाल रहे हैं, अपने दिमाग में हम कौन सी बातें सोच रहे हैं। और आगे में पढ़ो 14 का 1। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, सारे इस्राएल लोग चिल्ला उठे। और रात भर वे लोग रोते ही रहे, रात भर चिल्लाते रहे, रात भर रोते रहे। देखो क्या बोलते 2, 3, 4 में। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, उनके विरुद्ध में बात करने लगे। ये सब सारी मंडली उनसे कहने लगी। अब ध्यान दो, यहां पर क्या सोच रहे? देखो ध्यान लो, वो लोग क्या बोल रहे देखो। और भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते और
वह इस जंगल में ही। अब देखो क्या सोच रहा है ये धर्मी मनुष्य, क्या सोच रहा है। कनानियों को, ऐसे जंगली जानवरों को देखकर, ये नपीले जाति वाले अनाग वंशियों को देखकर ये लोग इतने डर गए, अपने आप को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे, और ये कहते क्या भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। देखो परमेश्वर ने उनको मिस्र के दासत्व में से निकाला, परमेश्वर उनको जंगल में खिलाया पिलाया तृप्त किया। बाइबल में लिखा है कि उनके चप्पल के बंद तक फटे नहीं, कि उनके वस्त्र तक सड़े नहीं, कि फटे नहीं। इतना परमेश्वर ने उनको जंगल में संभाला। और ये लोग क्या सोच रहे, भला होता कि हम लोग जंगल में ही मर जाते, अच्छा होता कि हम लोग मिस्र में ही मर जाते। क्या सोच रहे हम लोग, कौन सी व्यर्थ बातें। कई बार जब हम प्रभु में आते हैं, पहले आने से पहले कुछ बंधनों में रहते हैं। दारू का बंधन, व्यसन है, झूठ बोलना है, चोरी करने हैं, पाप करने में का बंधन है, कई प्रकार का जेल में ऐसे बंधनों में हम लोग रहते हैं। और जब प्रभु में आगे बढ़ जाते हैं और राक्षस जैसे लोग हमारे सामने और अनाक वंशों जैसे परिस्थितियां जब हमारे सामने आती है, और तब हम क्या सोचते हैं मालूम है, अच्छा होता कि मैं वो पाप करते करते मर जाता, वही अच्छा रहता। समझ में आ रहा है। हम धर्मियों की सोच किस प्रकार से बदल जाती है। जब थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा कुछ जॉब में प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा कुछ घर में प्रॉब्लम आए, थोड़ा कुछ वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा कुछ बच्चों के लाइफ में प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा एजुकेशन में प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा उठने बैठने खाने पीने ये सब चीजों में प्रॉब्लम जब आए, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा होता कि मैं पहले ही ठीक रहता, क्यों इतना आगे बढ़ गया। अब ये लोग इतना आगे आने के बाद 11 दिन का रास्ता 40 दिन में बना, 40 दिन घूम के वे लोग जाने के लिए गए, और वो 40 साल बन गए। और 40 साल की यात्रा करने के बाद वापस ये लोग पीछे जा रहे हैं, अच्छा होता कि हम लोग मिस्र में ही मर जाते। कितने पीछे चले गए। मूसा के अगेंस्ट में बुड़बुड़ाने लगे, हारून के अगेंस्ट में बुड़बुड़ाने लगे, और अपने आप को मरने के बारे में सोचने लगे, अच्छा होता कि मैं उधर ही मर जाता, क्यों मैं इधर आया। और ये सब नई पीढ़ी है। और आगे में पढ़ो 3 और 4। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर, देखो परमेश्वर के अगेंस्ट में भी व्यर्थ बातें बोलने लगे। काफी बार देखो अगर आप निर्गमन उसका 20 और 7 एक बार पढ़ना है, इसी को कंटिन्यू करना, लेकिन निर्गमन उसका 20 और 7 में लिखा, तू अपना परमेश्वर यहोवा उसका नाम क्या न लेना, व्यर्थ न लेना। और यहां पर ये लोग अब परमेश्वर के विरुद्ध में व्यर्थ बातें करने लगे। यहां तक ये धर्मी डर गया, यहां तक ये इजराइल लोग डर गए कि परमेश्वर के अगेंस्ट में बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर के अगेंस्ट से पाप करने लगे। क्यों हमको यहां पर तलवार से मरवाना चाहता है, परमेश्वर को बोल रहे। जब परिस्थिति इतनी हावी हो तो हम लोग फाइनली कोई सब मनुष्य को दोष देकर खत्म हो जाता है। देखो इन्होंने रात भर रोए हैं, रात भर हल्ला बोले, रात भर चिल्लाए हैं, हारून के विरुद्ध में बात हुआ, मूसा के विरुद्ध में बात हुआ है। अब किसी के बारे में बात करेंगे, रह गया परमेश्वर। परमेश्वर को कोसला स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, परमेश्वर के अगेंस्ट में भी बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। क्या तू हमको तलवार से मारने के लिए, यहां पर देखो किस प्रकार की व्यर्थ बातें धर्मी कहता है। और आगे में हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाए। इनको चिंता किसकी मालूम है, हमारी स्त्रियों की, हमारे बाल बच्चों की, हमारे परिवार की। ये मनुष्य इतना मतलबी हो गया कि ये हारून के विरुद्ध में और मूसा के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे। रात भर रोए, कोई नहीं सोया है। परमेश्वर, जिस परमेश्वर मिस्र से इनको लेकर, उसके अगेंस्ट में बात करना स्टार्ट किए। क्यों मालूम है, हमारे बाल बच्चे और हमारी स्त्रियां। क्या लिखा आगे में, ये लोग इनको लूट कर लेके जाएंगे। इतना ये लोग फैमिली में ये लोग ये हो गया। और आगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को क्या करें, वो वापस अपना दासत्व में जाना चाहते। क्या ऐसा कोई विश्वासी यहां पर है जो प्रभु में आकर आज पछता रहा है इनके जैसे?
प्रभु में आने के बाद ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि प्रभु में आने के बाद समस्या नहीं है, प्रभु में आने के बाद बीमारी नहीं है। कई जगह पर गलत डॉक्ट्रिन आ गया है। अरे बपतिस्मा ले लो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। अरे बपतिस्मा ले लो, आप स्वर्ग में चले जाओगे। इतना सस्ता है क्या स्वर्ग? अरे 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 प्रभु में एक बार आ जाओ ना, एक बार आ जाओ, बपतिस्मा ले लो, आप ही सब फ्री है। ये ऐसे डॉक्ट्रिन में आज समस्या, आज मानव चल रहा है जो व्यर्थ बातों को क्या कर रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या बता रही है। और वो मनुष्य की बातों में, मनुष्य की बातों में, मनुष्य की बातों में, मनुष्य की बातों में, मनुष्य इतना वो लहरें जैसे पानी का बहाव में आगे बढ़ती है, वैसे ये लोग लोगों की सोच में आगे बढ़ रहे और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बाइबल का डॉक्ट्रिन क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है। ऐसे कई लोग आज, कई मसीही लोग आज गलत संगति में पाए गए हैं। कई मसीही लोग आज गलत सोच वाले बुरे लोगों की संगति में पाए गए हैं, जिनका सोचना जिन्होंने काम है और वे मुंह से कुटिलता की बातें निकालते हैं। ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना होने के कारण परिस्थिति उनके ऊपर हावी हो गई और परिस्थिति के अभाव में वे लोग बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं और वे लोग समझ नहीं पा रहे कि वे लोग अब वापस पीछे जाना चाहते हैं। कौन लोग वापस पीछे जाना चाहता है? ऐसा कोई है हमारे बीच में जो वापस पुरानी जिंदगी में जाना चाहता है? ऐसा कोई है? देखो ये रास्ता पहले से ही आपको बता गया, ये रास्ता क्या है? क्या रास्ता है? सकरा है। कौन सा रास्ता है शमूएल? सकरा रास्ता, पतला सा रास्ता है। इधर आप सोचेंगे कि सुख, चैन, शांति, आराम, नहीं नहीं नहीं। अरे उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हालेलुया। जीवन देने वाले पेड़ को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो हम कौन से पेड़ की मूली है? उन्होंने उसकी निंदा की, उन्होंने उसको भी मारा और कुटा और क्रूस के ऊपर डाल दिया और वो मर गया। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण, हालेलुया, क्या करते हैं प्रभु? धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो ना, धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पीछे मुड़कर जाना है आपको, इजरायलियों के जैसे। ऐसे व्यर्थ बातें हम लोग कर रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं हम लोग। क्यों हम लोग इतना आगे आए? पीछे ही की जिंदगी ही ठीक थी भली, और जो था सूखी रोटी, मिस्र की रोटी, वहां पर एक पाव और एक मछली मिलती थी, हम उसमें खुश थे। ऐसे कोई है? हमें वापस वो जिंदगी चाहिए। क्यों हम लोग समुद्र पार करके, क्यों हम लोग यर्दन पार करके, क्यों हमने यरीहो को हराया और ऐसे कितने छोटे बड़े देशों को हम हराकर इस कनान देश में जा रहे हैं जो बादशाह का देश है। हमें नहीं चाहिए वो देश, हम वापस हमारी जगह पर जाएंगे, वो देश हमारे लिए सही है। ऐसे सोचने वाले बहुत धर्मी लोग पाए जाते हैं आज इस दुनिया में। हम कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? हम कौन से सोच वाले इंसान हैं? हम कौन से कैटेगरी में आते हैं और कौन सी बातें हम लोग सोच रहे हैं? आप लोग मेरे साथ हो? जो से बोलो हालेलुया। ये लोग वापस अपने जिंदगी में जाना चाहते हैं, उधर ही मर जाना चाहते हैं, जंगल में ही मर जाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को संभालो, अपने 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 विचारों को थोड़ा सोचो। कभी कभी क्या होता है ना, बैचलर लाइफ में हम लोग जब रहते हैं हम ये सोचते हैं कि यार एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, एक अच्छा 50-60 हजार की नौकरी एक अच्छे से मिल जाए, छोटा सा घर हो, सेटल हो जाओ। जब हम लोग प्रभु सेटल कर देता है, उत्तम शादी करा देता है, घर दे देता है, अच्छा जॉब देता है, और उधर कुछ समस्या आती है तो हम लोग सोचते हैं अच्छा होता कि मैं बैचलर ही रहता, अच्छा होता कि मैं इतना आगे क्यों बढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर के आशीर्वाद है जो आपने मांगे हो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष जो आपने घोषणा की आपको मिला है, हालेलुया। ये कोई पेड़ पे लटका हुआ नहीं था जो आपने उठा और जम किया और आपको मिला, नहीं। आपने इसके लिए बहुत समुद्र आपने पार कर आए हो। आप इसमें बहुत अकाल और धूप को आपने देखा इन आशीषों को चखने के लिए। ये शैतान की आदतें है, ये शैतान की बात। उसके पास कोई AK-47 नहीं है शैतान के पास।
उसके पास ये व्यर्थ वाले विचार है जो हमारे दिमाग में वो डालता है। इसका सामना करो, प्रेज द लॉर्ड। इन व्यर्थ विचारों का सामना करो, इन बातों का सामना करो। आज यहां पर बैठे बैठे अपने व्यर्थ विचारों को सोचो कि क्या मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मैं जिस जगह पर था जैसा था ठीक था। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर्स, ऐसी सोच वाले लोग थोड़ा सा, अब स्वर्ग पूरा पास में है, अब अंत पूरा पास में है, यीशु को आना अब निकट है। ये लोग कनान के पूरा पास में है, कनान में जाना है इनको। जाने से पहले ऐसे विचार, व्यर्थ विचार ये लोग करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम देश देश के विरुद्ध में देखो, राज्य राज्य के विरुद्ध में देखो, और भूमिकंप होते हुए देखो, अकाल आते हुए देखो, भूखमरी आते हुए देखो, लड़ाइयां सुनते हुए देखो, बम गिरते हुए देखो, अनर्थ काम देखते हुए देखो, तो ये सोच लेना कि मेरा आना निकट है। हालेलुया। और जब यीशु का आना निकट है और इतना हम लोग करीब पहुंच गए हैं स्वर्ग पहुंचने के, और यहां पर आकर हम वापस 40 साल पीछे जाना चाहते हैं, यहां पर आने के बाद वापस पीछे जाना चाहते हैं, ये व्यर्थ बातें मसीह लोग आज ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी व्यर्थ बातें मसीह लोग आज ना करें। एक वचन पढ़कर मैं इसे क्लोज करना चाहूंगा। एक वचन पढ़कर मैं आज के इस मैसेज को क्या करना चाहूंगा, इसे क्लोज करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उतना देखो समय नहीं है। गिनती की पुस्तक उसका 14 उसका 28, गिनती की पुस्तक उसका 14 उसका 28 पढ़ो। परमेश्वर क्या कहता है देखो, 14 का 28। यस, पढ़ो। इसलिए उनसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है कि मेरे जीवन की शपथ, जो हमने हमारे मुखों से बातें उसके प्रेजेंस में बोली है, निसंदेह, हालेलुया, उसमें कोई डाउट, मैं वो करने जा रहा हूं। हालेलुया। जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। अच्छी बातें सोचना शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यर्थ बातें नहीं सोचना है। हालेलुया। ये जो बोलने जा रहे हो परमेश्वर वो करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो घोषणा करने जा रहे हो परमेश्वर वो कंप्लीट करने जा रहा है। हालेलुया। जो आप बोलने जा रहे हो परमेश्वर उसे फुलफिल करने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए अपना बोलना सुधारो, अपने विचार सुधारो और अपना सोच सुधारो। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक काम करते, पिछले संडे भी मैंने वो उदाहरण दिया। आबेल मुझे क्या होता है निर्दोष भाई, मुझे मार, और अच्छे से मार। आबेल मुझे मार, है कि नहीं? कभी कभी हम लोग इस प्रकार से अपना जीवन कर देते हैं, और मुझे अच्छे से मार। कभी कभी हम लोग अपने ही पैर पे क्या करते हैं, अपनी कुल्हाड़ी से मार डालते हैं। हमारा हानि का कारण कभी कभी हम लोग है। कैसे है मालूम है? यहां से है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोच लो, जो बातें निकलेगी तो परमेश्वर ने पकड़ ली है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग विश्वास करें, जो बातें आपके मुख से निकलेगी वो परमेश्वर ने क्या कर ली है। अच्छा, भजन संहिता 139 निकालो। भजन संहिता 139, चलो भजन संहिता 139 जल्दी, उसका वचन 4, वचन 4। हाँ, हे यहोवा मेरे मुंह में, हालेलुया, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हालेलुया। क्या देखो, आप अपने मुंह में कौन सी बात कर रहे हो? अब ध्यान दो, कभी कभी हम लोग आधी बात करते हैं, नहीं क्या? करते कि नहीं करते? हाँ, करते कि नहीं करते? उसका मीनिंग आपके पार्टनर को ही समझ में आता है, उसका मीनिंग आपके पार्टनर को ही समझ में आता है।
उसका मैंने अपने मम्मी पापा को ही समझ में आता है, समझ में आता है कि नहीं? हाँ, कभी कभी परिवार में हम लोग आधी बात करके छोड़ देते हैं। जैसे कि सर जीबू, हाँ जीबी, हाँ कुछ देखो जीवेंगे नहीं भी, हाँ देख मां, जैसे कि चल जीबू, हाँ मुझे भी, हाँ तो चल मुझे जाऊंगा देखना आप देखना। समझ में आ रहा है सिमर? नहीं समझ में आया, लेकिन उसने समझ ली। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, स्टार नहीं, कि जिसे वो पूरी रीति से जानता ना हो। हालेलुया। मैंने आधी बात बोली लेकिन उसने पूरी बात सुन ली है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग बस धो बोल देते, बस नो बोल देते, वो समझ लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी एक्सपीरियंस आपने किया है कि आप रात में सो रहे हो, मैंने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है, और दुष्ट आत्मा आपको आकर परेशान कर रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया और आप सांस नहीं ले पा रहे, गीता सांस नहीं ले पा रहे हो, और आप यीशु तक नहीं बोल पाते हो। अब क्या बोलते हैं? शू। बोले कि नहीं? कभी बोले? ऐसे हुआ एक्सपीरियंस? बहुत लोगों का हुआ है। वो बात समझ लेता है, शैतान भी जानता है उसके नाम के शू में भी ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान भी जानता है कि प्रभु के नाम में जीवन है, उसके नाम में सामर्थ है। अगर हम उसके प्रेजेंस में कुछ बातें अगर मुंह में बोल दी है तो निसंदेह गिनती 14 का 28 के अनुसार परमेश्वर से आपके जीवन के लिए फुलफिल करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या बनना चाहते हो? आपका कल के लिए आप लोग क्या सोच रहे हो? आप अगले महीने के लिए क्या सोच रहे हो? आप परिवार के लिए क्या सोच रहे हो? आप बच्चों के लिए क्या सोच रहे हो? बैठे बैठे वचन को सुनते सुनते अपने मुंह से वो बात निकालो। हालेलुया। वो अच्छी बातें घोषणा करना शुरू करो, बैठे बैठे प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निसंदेह, हालेलुया, वो बातें पूरा करने जा रहा। हालेलुया। बैठे बैठे अपने जीवन के लिए घोषणा कर दो। बैठे बैठे प्रभु तेरा वचन ये कहता है, मैं ये मेरे लिए घोषणा करता हूं, मैं ये चाहती हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन के लिए होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे पकड़ लिए और परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है? आपके जीवन में पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसको जानता, वो जानता है कैसे पूरा करना है। हालेलुया। ये लोग 11 दिन की यात्रा, परमेश्वर को मालूम था ये लोग इस शॉर्टकट में जाएंगे तो सामने में ऐसे लोग हैं, फिलिस्तीनी लोग हैं, जो इनका सामना करने नहीं पाएंगे। ये लोग रिटर्न भाग कर कहां जाएंगे? मिस्र में जाएंगे। बोल के परमेश्वर ने उनको ऐसे घुमा के लेके गया 40 दिन की यात्रा में, और इसमें उन्होंने बहुत पाप किए। तो वो 40 दिन की यात्रा इनके लिए कितने साल की यात्रा बन गई? 40 साल की यात्रा बन गई। Praise the Lord. My dear friends, जैसे इजराइल लोगों ने गलतियां की, जो वो लोग सोचने लगे, अपने अधिकारियों के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे, अपने लीडर्स के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे, अपने जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में उसको कोसने लगे। क्या तू हमें यहां पर तलवार से मारने के लिए लाया है? हालेलुया। कभी भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। कभी भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। एक बात याद रखो, आपको भली भांति मालूम है कि आप व्यर्थ कब बातें करते हो, और जब भी हम लोग व्यर्थ बातें कब करते हैं हमको पता चलता है। उस समय परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना हो। हालेलुया। मेरे पास थोड़ा सा समय रह गया है, सो मैं चाह रहा हूं कि मैं आगे में एक और उदाहरण के पास आपको ले जाऊं। 10-12 में से 10 ऐसे हैं जो व्यर्थ बातें कर रहे हैं। 12 में से 10 ऐसे लोग हैं जिनकी बातें करने से इज़राइल का पूरा समाज भयभीत होकर रात भर कोई नहीं सोया, डरने लगा, चिल्लाने लगा, हल्ला उठे वे लोग।
हल्ला बोल उठे और कोई नहीं सोया। हर कोई अपने बच्चों की चिंता करने लगा, अपने जिनकी शादियां हुई थी वे अपने पत्नियों की चिंता करने लगा, अपने माँ बाप की चिंता करने लगा, वो अपने अपने प्रॉपर्टी की चिंता करने लगा, और अपने बारे में सोचने लगा, अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। हारून ने ऐसा किया, मूसा ने ऐसा किया, परमेश्वर यहोवा ने ऐसा किया। वे लोग भूल गए। कभी कभी बातें, परिस्थिति हमारे लिए इतनी हेवी हो जाती है, इतनी हेवी हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गार्डन में एक छोटा सा बच्चा गार्डन में खेल रहा था, और खेलते खेलते एक बड़ा सा पत्थर उसके बीच में गार्डन में था, और वो उसको प्रॉब्लम कर रहा था। और मम्मी पापा घर से, और डैडी उसका है जो खिड़की से अपने बच्चों को देख रहा है कि मेरा बच्चा गार्डन में खेल रहा है। और ये बच्चा क्या हो रहा है ना, वो पत्थर बार बार उसको लग रहा है, वो गिर रहा है उस पत्थर के लिए। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, वो पत्थर को ढकलने का कोशिश कर रहा है, इधर से नहीं हो रहा है, इधर से कोशिश कर रहा है, बहुत नहीं हो रहा है, फिर वो पीछे से आगे से आ गया, फिर भी वो पत्थर हिलने नहीं पा रहा है। उसका डैडी सब देख रहा है खिड़की से, और जब डैडी उसका देख रहा है, बच्चा हार कर थक कर रोने लगा। मालूम है क्या सोचा नहीं मालूम, लेकिन बच्चा रोने लगा। उसका डैडी आए और उसे बताया कि बेटा क्यों रो रहा है। वो बता, डैडी ये पत्थर मेरे बीच में है। सो डैडी बोलता है, बेटा तू तो इतना छोटा सा है, इतना बड़ा पत्थर तू नहीं उठा पाएगा, तो डैडी को क्यों नहीं बुलाया, मैं आके तुझे हेल्प करता कि नहीं। मैं भी तो वो पत्थर उठाकर, हम दोनों आराम से उस पत्थर को उठाकर क्या करते, तो तेरा गार्डन का जगह साफ हो जाता, तू मस्त खेलता। कभी कभी आपका गार्डन, आपका घर है, आपका जॉब का एरिया है, आपका प्रॉपर्टी का एरिया है, आपका पर्सनल एरिया है, आपका बिजनेस एरिया है, आपका डेली का रूटीन है, आना जाना है। यहां पर कई ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं, कई समस्याओं का आप लोग सामना कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो, यहां से प्रेशर दे रहे हो, वहां से प्रेशर दे रहे हो, यहां से प्रेशर दे रहे हो, लेकिन आप करने नहीं पा रहे, और हार कर थक कर आप एक जगह पर बैठकर कुछ गलत बातें सोचने से अच्छा आप देखो कि आपका डैडी, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग से आपको देख रहा है। हालेलुया। जब आप उसे पुकारोगे, प्रभु आओ, ये समस्या मेरे रास्ते से दूर करो, ये समस्या मेरे 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 इस रास्ते से दूर करो प्रभु। अच्छा हो तो मेरे लिए क्या हो, मेरा घर अच्छा बन जाए, मेरा घर स्वर्ग के जैसा हो जाए, मेरा जॉब का एरिया स्वर्ग के जैसे। प्रभु शांति मुझे वहां पे चाहिए, मेरा डेली रूटीन आना जाना वहां पर मुझे शांति चाहिए। वो बार बार ये समस्या, बार बार ये प्रॉब्लम, बार बार ये चिंताएं, बार बार ये कठिनताएं इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि हम अकेले उसका सामना कर कर झुलस उठे और हम थक कर हार गए। जब हम थक कर हारते हैं तो व्यर्थ बातें करते हैं। ये 10 लोग व्यर्थ बातें करने लगे, इजराइल की सारी प्रजा व्यर्थ बातें करने लगी। अगर वे प्रभु को निंदा करे, अगर ना कर कर उसको अगर बुलाते कि प्रभु यहोवा तू हमारी सहायता कर, जो कि आगे में कालेब और जोशुआ ने किया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। आज हम व्यर्थ बातों को अपने जीवन में देखेंगे कि हम जॉब के एरिया में, हम बिजनेस के एरिया में, डेली रूटीन आने जाने के रोड पर, हम हमारे स्कूल एरिया में, कॉलेज एरिया में, क्या हम व्यर्थ बातों में फंसे पड़े हैं। बाइबल कहती है, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से जानता ना हो। हमारी आधी अधूरी बात भी वो सुन लेता है। हालेलुया। आओ उसके समीप आते हैं, आज उसके समीप आते हैं, आज उसके समीप आते हैं, आज उसके समीप आते हैं। उसके नाम को धन्यवाद, उसके नाम को धन्यवाद, उसके नाम को धन्यवाद दे अपने मुखों को खोलकर।
उसके समीप आते हैं। यीशुआ घर दिल में तू बना। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए यीशु के सम्मुख में थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। अपने हाथों को उठाकर कलीसिया संपूर्ण मन से, संपूर्ण साधु से पुकारे, उसी के समीप आते हैं, उसी का जय जयकार करते हैं। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी जिंदगी। जीवन की हालत जीवन की हालत तेरी बता दुनिया की खुशियां से मेरा ही दिलता
नहीं, उसमें हम जीवन की है खुशी, उससे अलग जिंदगी नहीं, उसमें हम जीवन की है खुशी, और मैं नसीब गवाऊंगा तेरे लिए जीऊंगा,